अंडरस्टूड? तो इसलिए ही गेव मी अ कॉल, तो बट तुम लोगों ने कोई कॉल नहीं किया, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि उन लोग को जेसीआरटी और तुम लोग को प्योर एनसीईआरटी पढ़ाया जाए, क्योंकि तुम लोग का तो कालू भी है ना, तुम्हारा साथी, आपका प्यारा सबका न्यारा कालू, तो इसीलिए वो सब लोग तो नहीं जाते हैं ना। तो जाओ, फिर क्यों नहीं जाते हो, तुमको जाना चाहिए। चलो, नो सर। सो इसीलिए वो आपको कालू आपको हायर पढ़ाएगा, जे से आपको लोअर पढ़ाएगा, एंड प्राइम में उनका तो कोई और है नहीं ना, उनका मेरे अलावा कोई नहीं है, तो आप लोग को वीडियो लिंक दे दूंगा उन लोग का, आप देख सकते हो। चलिए, अगर तुम लोगों ने फीडबैक नहीं दिया ना तो मुझे बहुत गुस्सा आया। हाँ, चलिए, और जो हमने टेस्ट लिया था उससे कोई फायदा हुआ? यस सर। एब्सोल्यूशन रीजन वहीं से आए थे सर। क्या क्वेश्चन आया था? एब्सोल्यूशन रीजन वहीं से आए थे सर। ओ, मैंने मेरे टेस्ट से? यस सर। चलो, यस सर। हाँ, एब्सोल्यूशन रीजन। और आउटसाइड सिलेबस कुछ था क्या जो हमने नहीं पढ़ा था? जैसे तुम लोग बोले थे ना मसल वसल No, कुछ sir. आएगा करके, मसल No, वसल बोलो। नो सर नहीं है। नो सर नहीं। हाँ, नो सर। चलो ठीक है। सो नाउ यू आर हैप्पी विद द एग्जाम तो? यस सर। यस सर। हाँ, तो दैट्स, तो इसलिए हम लोग को अभी, और तो इसलिए तुम लोग तो बोर्ड बैच हो, तो तुम लोग को एनसीईआरटी पढ़ा देंगे, तो बोर्ड में तुम लोग टॉपर हो जाओगे बस, तो 100 में 100 आ जाएगा। और बाकी आपका जो आईआईटी तो जहाँ जाते हो वहां वो लोग करा ही देंगे आपका। चलिए, समय, सो नाउ विल गो अहेड। तो वी हैव फिनिश्ड योर टिश्यूज का एपिथेलियल एंड कनेक्टिव। तो मैं एनसीईआरटी खोलना भूल गया तुम्हारे लिए, तो खोल देता हूँ ना, क्योंकि फिर तुम लोग तो लोअर बैच हो ना, तुम लोग के लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। 11 का कौन सा क्लास है तुम लोग का? ये 7, चैप्टर नंबर 7। नाउ एक्चुअली हम लोग जो है आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? नर्वस सिस्टम, ओके, नर्वस टिश्यू बेसिकली। तो आप उसमें, तो एक्चुअली आपका टेस्ट तो बहुत सारा मैंने ले भी लिया, तो आई एम ऑल्सो वेरी श्योर कि आप लोग ठीक करोगे। तो आपका तो आधा 40% बच्चा ही, आई थिंक वेरी लेस पीपल स्टडी, रेस्ट जो है वो लोग आप टेस्ट भी देते नहीं हो कुछ भी। ओह गॉड यार, आत्मन, ओह गॉड, मैंने एनसीईआरटी तो पूरा बल्ले बल्ले कर दी थी था सर। क्यों ऐसा? हो नहीं, मैं सोचा सर, था आपने शायद देखा नहीं सर, ये आपने कनेक्टिव टिश्यू में एक पैराग्राफ दिया है। हाँ सर, बस। देखो, ये न्यूरल टिश्यू कर शुरू एंड ये हो गया खत्म। मैत्री, मैत्री दीदी, आपका जो देख रहे हो, आज इतना मैं पढ़ा दूंगा, नर्वस टिश्यू हमारा खत्म हो जाएगा। चलो, वेरी वेरी गुड, सो आई एम हैप्पी। अरे कम पढ़ाने से मेरा भी थोड़ा वजन कम होगा ना, इसलिए मैं भी पढ़ा देता हूँ कम। अब मसल टिश्यू भी इतना में दे दिया, 3 फोटो, आप उसमें सब तुम खुद समझ जाओगे, और क्या इथे तो निजे दे दीजिए ना, क्या होगा स्वागती का बताओ। देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, कुछ नहीं होगा। तो ये आपका न्यूरॉन है जो हमारा एनसीईआरटी वाला, एंड जो आप नहीं देखना चाहते हो वो भी एक बार दिखा देता हूँ आपको। जिस आपने जैसे पर्सनली मना किया कि सर ये सब बेकार चीजें हमें मत दिखाओ, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, है कि नहीं? तो आप डिसाइड कर सकते हो ना कौन सा देखना है नहीं देखना है। वो कहाँ बंद हो गया है वो? एनिमल टिश्यूज, और उसमें जो एक और तो केस स्टडी वाला क्वेश्चन कैसा लगा? केस स्टडी वाला ठीक ठाक था? उसमें केस स्टडी से कुछ नहीं आया था, पैराग्राफ से क्वेश्चन नहीं आया था। तो सही था, मतलब नहीं, मैंने बाहर से क्वेश्चन था, पैराग्राफ में से नहीं था। यस सर। ओके, तो फुल में फुल कौन एक्सपेक्ट कर रहा है? ना कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है फुल में फुल?
यस सर कर रहे हैं। हाँ बोलो। अब ये देखो, ये हमारा एनसीईआरटी वाला जेसीईआरटी वाला न्यूरॉन है, देख रहे हो? आगे मजो। यस सर। तो इसको मैं आपको फुल नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको देखने से फिर मन करेगा पढ़ने के लिए, तो इसीलिए मैं पूरा दिखा नहीं रहा हूँ। तो अब हम ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसमें क्या पढ़ा हूँ। चलो फिर भी पढ़ा देता हूँ, आप लोग गुस्सा हो जाते हो ना ज्यादा पढ़ाने से। चलिए, तो न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट, एक्चुअली व्हाट दे हैव डन, यू नो, इन्होंने न्यूरॉन घुसा दिया है नर्वस सिस्टम में। तो नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा न्यूरॉन दिया है, वो भी आपका बेबी न्यूरॉन। एंड इधर तो मैं आपको दोनों करा देता हूँ, और क्या ये वाला भी, वो नर्वस सिस्टम वाला भी करा देता हूँ। तो एक्चुअली न्यूरॉन द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स। तो इस चैप्टर में से आपको इतना ही समझना है कि नहीं? तो ये आपका एक्साइटेबल सेल है एंड दे आर सपोर्टेड बाय न्यूरोग्लिया सेल्स। फिनिश हो गया। तो ये आपका नर्वस सिस्टम खत्म। So I am very thankful to you so that you gave me the opportunity to teach you nervous system. So now let us go to muscular tissue. बोलो तेजस, आप समझ गए नर्वस टिश्यू की नहीं? नहीं सर। हाँ सर 2 No, पॉइंट सर, sir. 1 मार्क भी नहीं मिलेगा सर इसके लिए। क्यों? अरे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया और कुछ है ही नहीं। और इज वाज थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं बैठ बैठ के। इज वाज, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वो तो भारती मैडम आपको ऑलरेडी पढ़ा दी होंगी, तो मैं उसमें क्या मेहनत करूँ ना, क्या बताओ। मैं जो स्वागतिका कथा में शुणुनी क्या से पाठशाठ पढ़ुनी आऊ, बिकॉज वो सर आपका मार्क भी नहीं ला, टेस्ट भी नहीं दिया मेरा। तो पायल जो बोलेगी वो होगा बस। टेस्ट दिया था ना जम्मा नहीं सर, वो अलग आईडी से दिया था, पापा का ईमेल नहीं, से। वो तो आप जानते हो मैं उसका कोई कदर नहीं करता। अब तुम अपने नाम से नहीं किसी और नाम से शादी कर लोगे तो मैं क्या करूंगा? अब बच्चा किसका होगा मुझे कैसे पता चलेगा? अभी चलिए, हाँ, ओनली पायल का बात का इज्जत किया जाएगा। हाँ बोलो पायल, क्या किया जाए बताओ। एनसीईआरटी तो खत्म हो गया हमारा। सर एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है सर। एनसीईआरटी में तो 2 लाइन में सर मार्क, मतलब आ गया ना तुम्हारा सर मार्क्स? जेसीईआरटी पढ़ना है। मार्क्स तो आ नो गया। सर, वो तो स्कूल एग्जाम था सर। स्कूल एग्जाम एग्जाम में मार्क्स लगे हम लोग क्या करेंगे? अरे मुझे और उससे और किसी चीज से मतलब ही नहीं है, बाकी तो कालू है आपका। नो सर। सर चलिए, कालू तो हर लोग नहीं जाते सर, आप ही सहारा। नहीं, कालू तो आपको जाना पड़ेगा ना जैसे भी हो। नो सर। नहीं तो बचोगे कैसे? सर आप है ना? तो मैं तो लोअर टीचर हूँ ना। नो सर। चलो, तो न्यूरल टिश्यू जो है उसका ओरिजिन क्या है? एज यू हैव ऑलरेडी डिस्कस। देखो, मेरा जो इंट्रोडक्शन होगा ना वो भी तुम्हारा एनसीईआरटी के डक्शन से ज्यादा हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, मैं थोड़ा गड़बड़ हो जाता है मेरे से, थोड़ा ज्यादा पढ़ाने लग जाता हूँ मैं, फिर तुम लोग गुस्सा हो जाते हो। चलिए, सो ओरिजिन है नर्वस सिस्टम का एक्टोडर्म। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। सो दिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम एक्टोडर्म। ठीक है। नाउ उसमें आपका जो ये एक्टोडर्म से ओरिजिनेट करता है। दूसरा बात, मैंने आपको बोला था कि एक एक्टोडर्मल टिश्यू का एक स्पेशल पॉइंट होता है, क्या है बताओ? व्हाट इज a स्पेशल पॉइंट ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यू? सोच के बताओ, देखते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम उतना खोटी मत करो। सर प्रोटेक्शन देता है। नहीं नहीं नहीं, मैं इसीलिए, आप जानते हो ना, जो एक चीज याद रखो, जो जजेस बोल देगा ना वही आपका एग्जाम में आने वाला है। ये आपको मालूम है कि नहीं, पहले मेरे को बताओ। यस सर। आपको इस चीज पे फेथ है कि नहीं, ऑन दिस स्टेटमेंट? यस सर। पूरा बहुत लोग बोलते हैं कि जो घमंडी है जजेस, है कि नहीं, बट वो है, मैं हूं तो हूं, अब मैं क्या करूंगा। बट जो मैं बोल दूंगा वही आने वाला है।
क्योंकि वो सब कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं. Why it happens, why the thing I tell will come is because they are the conceptual topics. इसीलिए उसको कम से कम भूलने का बेवकूफी मत करो. Understand? So don't try to forget things which JJ tells you. The reason is because वही उसका लॉजिक है एंड वही उसका इम्पोर्टेंस भी है एंड वही उसका माने इम्पोर्टेंस एंड वही उसका जो बेटर पॉइंट भी है. तो इसीलिए ये सब चीज याद रखेंगे. डोंट फॉरगेट दोस थिंग्स, क्योंकि यही तो डिफरेंस है जेसीईआरटी एंड एनसीईआरटी में, कि या कोई भी सीईआरटी में, दैट इट माने वी रीड द एग्जैक्ट थिंग्स. ओके, वी रीड द एग्जैक्ट थिंग्स एंड इसीलिए हम लोग कम पढ़ने पे भी हमारा ज्यादा होने का चांसेस रहता है. So now I am taking you to a very simple photograph. So इसको थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले हम लोग लिख लें. So हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो the important aspect, तो always remember ectodermal tissue has, okay, so these tissues do not have डायरेक्ट ब्लड सप्लाई. समझ में? तो ऑलवेज रिमेम्बर स्किन को भी डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होता है. उसको कौन ब्लड सप्लाई करता है? अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू. इसीलिए स्किन में ऑलवेज रिमेम्बर स्किन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स. एक है डर्मिस, एक है एपिडर्मिस. अंडरस्टूड? तो ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए. स्किन जो है वो 2 चीजों से बना होता है, एक है डर्मिस एंड एक है एपिडर्मिस. मुझे लगा नाउ, तो जो एपिडर्मिस है वो क्या है? वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है. ओके, एंड जो डर्मिस है उसका ओरिजिन है मीसोडर्म. ठीक है जी. तो एपिडर्मिस का ओरिजिन है एक्टोडर्म एंड डर्मिस का ओरिजिन है मीसोडर्म. तो मैं आपको वो फोटो भी थोड़ा दिखा देता हूँ. आई विल ट्राई टू शो यू दी फोटोग्राफ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ऑलवेज याद रखिए, आप लोग मेरे को मना करते हो बट बिना देखे पढ़ना बहुत मुश्किल होता है. तो ये आप देख रहे हो, ये एक्चुअली वो पर्टिकुलर डायग्राम मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि आज मैंने उसको खोला नहीं. ये स्किन देख रहे हो, ये छोटा सा पैच. सो दिस पैच इज बेसिकली स्किन. Yes, sir. ठीक है, ये एक स्किन का सेक्शन है, हमने लिया हुआ है. नाउ इसमें आप देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस पार्ट देख रहे हो, तो ये आपका एपिडर्मिस है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें जो लाइटर कलर का पार्ट है, ये नीचे वाला, दिस इज द डर्मिस. क्या इसको मैं और जूम बड़ा होता नहीं है सब. तो ये जो नीचे वाला डर्मिस है और ये ऊपर वाला पार्ट जो है एपिडर्मिस है. तो इसलिए एपिडर्मिस का ओरिजिन क्या है? उसका ओरिजिन हो जाएगा व्हाट? बोलो, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एपिडर्मिस? एक्टोडर्म. एक्टोडर्म. एंड व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ डर्मिस? मीसोडर्म. ठीक है, मीसोडर्म. तो इसीलिए आपका ब्लड सप्लाई मीसोडर्म में आएगा, मतलब डर्मिस में आएगा, बट एपिडर्मिस में मीसोडर्म नहीं आएगा. अंडरस्टैंड? सो दैट इज द कंसेप्ट. सिमिलरली आपका जो न्यूरल टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू में भी कोई डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होता. व्हाई? सो इधर उसका लॉजिक क्या है? दिस इज एन इलेक्ट्रिकल टिश्यू एंड so any contact with water or basically blood जो हम कहना चाहते हैं will destroy it. ओके, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. इसीलिए आपको याद है जो फिल्मों में या कभी कभी आप सुने होंगे हेमरेज हो जाता है, ब्रेन हेमरेज, वो हिंदी में बोलते हैं हैमरेज हो गया, हैमरेज, HAMMARAGE.
वो हैमरेज नहीं होता है, वो हीमोरेज होता है। हीमोरेज का मतलब क्या है? ब्लड फूल जाना। तो ब्लड ओपन्स इनटू द नर्वस सिस्टम। तो इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं सर्किट जलेगा, एंड जहां सर्किट जला वो गायब हो जाएगा। सपोज इट अफेक्ट्स योर आईज, विजन एरिया, आप अंधे हो जाओगे। ऑडिटरी एरिया, आपको सुनाई नहीं देगा, एंड सो ऑन। अंडरस्टूड? सो ए definite blood brain barrier has to be ensured. ओके, तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट न्यूरल टिश्यू। ठीक है, तो आपका ब्लड और ब्रेन के बीच में डेफिनाइट बैरियर होना जरूरी है। तो what are the components of nervous tissue? Okay, components of nervous tissue. So आप always याद रखेंगे उसमें दो components होता है। कौन कौन सा? So number 1 है neurons. Okay, या main cells of the tissue, एंड इनका मेन एक्टिविटी क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग। ठीक है, तो ये मेन काम है न्यूरॉन्स का। तो इनका काम है कि ये आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देंगे, आपका कंडक्शन ऑफ इंपल्स देंगे। ठीक है, एंड इसका नंबर जो होता है वो सपोज x होता है। ओके, इफ नंबर x, तो उसका सेकंड जो टिश्यू होता है उसको हम लोग न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल्स भी कहते हैं। ओके, तो अगर न्यूरॉन x है तो ग्लिया कितना होगा? ओके, नियरली इक्वल टू 50x। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? वो मेंटेनेंस टिश्यू होता है। इसलिए मेन काम ऑफ न्यूरोग्लिया क्या है? सो दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस टिश्यू। ओके, तो ये आपका न्यूरॉन्स को मेंटेन करता है। जैसे एयरफोर्स में सिर्फ पायलट नहीं होते हैं, पायलट तो प्लेन उड़ाएंगे, पर उसका बाकी सब काम बम लगाना, उसका मेंटेन करना, उसमें पेट्रोल डालना, उसको ठीक से लेके रखना, उसको जरूरत पड़े तो लाना, ये सारा काम कौन करता है? ग्लिया सेल्स। एंड न्यूरॉन्स में ज्यादा न्यूरॉन्स नहीं होते हैं, ग्लिया ज्यादा होता है। तो ग्लिया आपके अलग अलग तरीके का हो सकता है, 5 से 6 तरह के ग्लियल सेल्स हैं। तो उसमें हम लोग ले लेंगे नंबर 1, सपोज ग्लिया सेल्स में हम लोग आ जाएंगे CNS से, तो आ जाएगा आपका ओलिगो, क्या पहले माइक्रोग्लिया लिख लेते हैं। ओके, माइक्रोग्लिया। ओके, ये माइक्रोग्लिया सेल्स हैं। उसके बाद आ जाएगा मैक्रोग्लिया, उसके बाद आ जाएगा ओलिगो डेंड्रोसाइट्स, उसके बाद आ जाएगा श्वान सेल्स, उसके बाद आ जाएगा आपका 4 हो गया, आप कौन लिख दोगा? जो इपेंडाइमा सेल्स, एंड उसके बाद आ जाएगा आपका न्यूरोसिक्रिटोरी सेल्स, न्यूरोसिक्रिटोरी सेल्स। समझ में आया? तो माइक्रोग्लिया, ओके, मैक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, श्वान सेल्स, ओके, इपेंडाइमा एंड न्यूरोसिक्रिटोरी सेल्स। देखो ये सब कुछ दिया है एनसीईआरटी में, अब तुम लोग मेरे को जबरदस्ती करते हो, No, सर sir. वही पढ़ाओ वही पढ़ाओ वही पढ़ाओ। ओके, तो इमेजिन, तो इसमें
ये आपका अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल हैं। इसमें एक और भी टाइप हम ऐड कर सकते हैं, उसको हम लोग सैटेलाइट सेल्स बोल सकते हैं। थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा। एंड इनका मेन ये कहीं भी नहीं है आपका, नोवेयर, ना इधर है, वह खाली नाड़ दे दीजिए ग्लिया सेल, बट वो क्या करता है, कौन क्या करता है, कुछ नहीं। तो तुम लोग डर गए थे ना हाफ ईयरली में, पता नहीं कुछ बम वम मार देंगे, इसीलिए तो मैं तो समझाया था आपको। सैटेलाइट, यू नो, जो एक्चुअली जेजे सर से जेसीआरटी पढ़ना चाहते हैं ना, वो मेरे से कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, बट तुम लोग बोलते हो कि सर हमको दोनों पढ़ना है। दोनों तो हो नहीं सकता, अब आइदर ये पढ़ो या वो पढ़ो। चलिए एक्सक्यूज तो मी हाँ बोलिए। सर। सर आप जो ब्लड ब्रेन बैरियर बता रहे थे, हाँ सर मेरे माइंड में एक चीज आई है कि सर इथेनॉल ब्लड ब्रेन बैरियर को अफेक्ट करता वो है। सब मेरे को सर वो स्टोरीज कैसे? मत बताओ, वो सब आप बाद में पूछेंगे, अब वो मैं बताऊंगा भी नहीं। वो सब आप गूगल मार के करेंगे, क्योंकि उतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि आपका हम इधर उधर का डाउट ले सकें, ठीक है। सो इसीलिए से नीचे पड़ी वो। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज देयर इज नो डाउट क्लास। आपका बायोलॉजी सैटरडे डाउट क्लास होता है, बट हमारा तो मेन क्लास के लिए टाइम नहीं देते हैं, डाउट क्लास कहाँ से आएगा, समझ लो कि नहीं। हाँ, जिसको जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का 6 क्लास होता है, उनका डाउट क्लास हो जाएगा। हमारा तो क्लास ही नहीं होता है, डाउट क्लास कहाँ से होगा। हो गया। तो ये आपका पिक्यूलैरिटी। इसमें अलग अलग कंसेप्ट क्या है, इसमें माइक्रोग्लिया एक एक्सेप्शन है, ठीक है, माइक्रोग्लिया एक्सेप्शन है। नाउ ये जो सेल्स हैं, जो आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड श्वान सेल्स, इसका काम एक जैसा है, तो हम उसको ग्रुप कर सकते हैं, बट इसका फंक्शन अलग अलग है, इसलिए हम उसको अनग्रुप कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको एक डिब्बा में रखेंगे, बट दो अलग अलग कलर से, ताकि आपको पता चलेगा फंक्शन सेम है बट अलग अलग। इपेंडाइमा अलग है, न्यूरोसिटी सेल्स अलग, सेल्स। तो वाई मैंने माइक्रोग्लिया को अलग किया, ये एक स्पेशल कंसेप्ट है। ओके, तो मैंने आपको क्या बोला कि न्यूरल टिश्यू का ओरिजिन क्या है। सो दिस इज ए नॉन नर्वस टिश्यू सेल। ओके, इट इज ए नॉन नर्वस टिश्यू सेल। नाउ उसमें क्या है, नॉन नर्वस टिश्यू सेल, it is derived from monocytes of blood. So probable function बताओ, can you guess what is the function? Probable नहीं, उसका function क्या होगा? Phagocytosis. Very good. Phagocytosis. So phagocytosis. ऑलवेज रिमेम्बर, जेसीआरटी पढ़ने का मतलब क्या है कि आपको कंक्लूजन आना चाहिए। ओके, इसीलिए वो बिना कंक्लूजन के जेसीआरटी खाली पढ़ के अचार डालोगे, वैसा कुछ फायदा नहीं होता है। आपको भेजा यूज करना चाहिए। हम ऑलरेडी मोनोसाइट्स पढ़ चुके हैं ब्लड में, हमने देखा कि मोनोसाइट्स जो है वो फैगोसाइटोसिस करते हैं ना। इसको क्यों हम नॉन नर्वस टिश्यू बोलेंगे, अगेन उसका एप्लीकेशन है, बताओ, बताइए व्हाई हमने Difference in इसको origin. हाँ व्हाई व्हाट इज द डिफरेंस। So ये मेसोडर्मल इन origin होता है. वेरी गुड, बस सिंपल है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। व्हाई, बिकॉज मोनोसाइट मेसोडर्मल है, ब्लड से बना है, तो इसलिए आपका माइक्रोग्लिया एक यूनिक टिश्यू है। अंडरस्टैंड। सो माइक्रोग्लिया इसका एक यूनिक कंसेप्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, वाई मैंने इन दोनों को इकट्ठा रखा, सो दे प्रोड्यूस myelin sheath around the neurons in order to
insulate them and so makes neural transmission faster. ओके, तो इसका मकसद क्या है? न्यूरल ट्रांसमिशन को फास्ट करना, इसलिए हमने दोनों को इकट्ठा कर दिया. तो प्रोड्यूसेस माइलिन शीथ around neurons in order to insulate them and so makes neural transmission faster. Okay, faster, nearly 50 times. ये बुक टू बुक वेरी कर सकता है, इसलिए मैं नियरली लगा देता हूँ. फिर फर्क क्या है भैया? आपने इकट्ठा तो लिख दिया. फर्क है ये इन CNS होता है एंड ये इन PNS होता है. आगे मजा देखो कि नहीं? पढ़ेवा इज नॉट इम्पोर्टेंट, को भलिया पढ़ेवा इज इम्पोर्टेंट. हाउ टू टीच सो दैट चिल्ड्रन विल अंडरस्टैंड. आप देख रहे हो व्हाट आई एम डूइंग? आत्मन, व्हाट आई एम डूइंग? टेल मी, इसको क्या कहते हैं? व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज? नो, व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज इट इज, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, इसको हम लोग किस तरह का कहते हैं? इसको कहते हैं फ्लो चार्टिंग. फ्लो चार्टिंग मेथड. आप लोग को भी यथाशीघ्रम फ्लो चार्टिंग मेथड सीखना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी आप कभी भी पढ़ के नहीं पढ़ सकते. ओके, सो आप पढ़ के नहीं पढ़ सकते. देखो को डैडी टे फोन करो, कौन काम ଅଛି ହେଲା, ତମେ କର କ୍ଲାस. डैडी टे फोन करो, ତମ फोन ରୁ करो ना, ହେଲା. सो इसको फ्लो चार्टिंग मेथड कहते हैं ना. फ्लो चार्टिंग मेथड का प्लस पॉइंट क्या है? बहुत ज्यादा पढ़ाई हम बहुत कम जगह में रख लेते हैं. ओके, नाउ ये है इपेंडाइमा. अब इपेंडाइमा का काम क्या है? अब देखो, आप तो बड़े बदतमीज हो यार आत्मन. तो फ्लो चार्टिंग का मतलब क्या है बोलो? क्या इपेंडाइमा दे मैं कह रहा था. ओके, नाउ इपेंडाइमा का मतलब क्या है? दे अब देखो, तुम लोगों ने बोला सर सब ब्लड सप्लाई नहीं देंगे. अब ब्लड सप्लाई नहीं देंगे तो खाना कैसे खाएंगे? दासरथी एग्जॉस्ट लगा. सो अब इपेंडाइमा का फंक्शन क्या है? अब आप ब्लड सप्लाई नहीं दोगे तो खाएंगे पिएंगे न्यूरॉन कैसे? ना तुम्हारे लिए भूखे काम करेंगे. यस, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं. हाँ, सो दे हेल्प. पचार काम कौन? ओके, दे हेल्प इन व्हाट? दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग nutrition to the neurons via CSF and so they help in providing nutrition to the neurons via CSF and also ensuring blood brain barrier. समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? ब्लड और ब्रेन के बीच में डेफिनाइट बैरियर होना चाहिए, बट खाना मिलते रहना चाहिए. तो समझ रहे हो? तो ये इंश्योर कौन करता है? इपेंडाइमा. नाउ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का काम क्या है? सो ये आपका जो सिक्रीशन करते हैं. तो दीज सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर obtaining क्या है? for secreting कौन? These cells are responsible for secreting hormones and other chemicals. ठीक है, other chemicals. तो इसलिए मोस्टली एंडोक्राइन इन फंक्शन. उसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड. समझ रहे हो?
तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है एंड पिनियल ग्लैंड है, ये तीनों नर्वस टिश्यू का ओरिजिन है, बट ये एंडोक्राइन का भी काम करते हैं। ओके, तो ये हमारा जनरल लेआउट है, बाकी तो जब हम पढ़ेंगे। ओके, सो ये आपका कंसेप्ट है। कुछ पूछना है पूछिए, फिर विल गो टू द नेक्स्ट। एनीथिंग यू नीड टू आस्क अबाउट दिस? Or yes or no, then I'll go na. I'm not going to wait for your stories. कुछ Sir, शक है? what is the function of macroglia का function? ये फिर तुमने क्यों पूछा? इसको कहते हैं बदतमीजी। भाई वो तो हम पढ़ेंगे ना, तो उसको अभी पूछने का क्या जरूरत है? या मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजों को लिख दिया है जो हट के है। नर्वस टिश्यू का जो काम है उसके अलावा जो काम है मैंने लिख दिया है, बाकी हम पढ़ेंगे। ओके, Yes. चलिए, बिकॉज वही तो, अब हर चीज इंट्रोडक्शन में पढ़ोगे तो डक्शन कब करोगे? तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे उसका। ये आप लोग का एक पागलपंती है। दिस इज कॉल्ड फॉल्टी ट्रेनिंग एंड फॉल्टी टीचर्स। डाउट आपको टॉपिक जो नहीं पढ़ा से नहीं पूछा जाता है, जो पढ़े से पूछा जाता है। एंड तुम जो नहीं पढ़ा से पूछा, तो कोई गधा नहीं पूछ रहा था अभी एक क्वेश्चन, वो सब कब पूछना चाहिए? जब मैं पहले 5 मिनट देता हूँ। ओके, तो अब क्लास के अंदर कभी भी नॉन कंटेक्चुअल डाउट अलाउड नहीं होता है। आपको जो पढ़ाया गया उसमें से डाउट पूछिए, नॉट कि जो नहीं पढ़ाया गया। चलिए, सो नाउ लेट अस सी दिस डायग्राम। ये आप देख रहे हो, ये उसी कंसेप्ट का एक अदरवाइज रिप्रेजेंटेशन है। इज दिस स्क्रीन विजिबल टू यू? यस सर। सो ये आपका देख रहे हो, उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। सो यहाँ आप देख रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ये आप देख रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फाइन, तो यहाँ आपके दो अलग अलग टाइप ऑफ स्पेशल सेल्स हैं। एक है सैटेलाइट सेल्स एंड एक है श्वान सेल्स। एंड सैटेलाइट सेल्स इधर आपके 4 तरह के हैं: ऑलिगोडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया एंड इपेंडाइमा। यही जो एस्ट्रोसाइट्स है, इसी को हमने अलग नाम से बुलाया था, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मैक्रोग्लियल सेल्स। ओके, तो जो मैक्रोग्लिया है दे आर बिगर एंड स्टार शेप, इसलिए उसको हम लोग एस्ट्रोसाइट्स भी कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो चलिए, तो अब यहाँ आपको फंक्शन दिख रहा है सैटेलाइट सेल्स का। तो दे सराउंड न्यूरॉन्स इन द गैंग्लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, so they surround neurons in ganglia, regulate O2, CO2 nutrient neurotransmitter levels around the ganglia, माने उसको मेंटेन करते हैं। Schwann cells surround all axons of PNS and responsible for myelination of PNS। तो इसके बारे में थोड़ा हम ज्यादा पढ़ेंगे शायद, देखते हैं अबाउट हाउ मच टाइम वी हैव। ओके, ये माइलिनेशन में मदद करता है आपका। ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेम थिंग, माइलिनेशन, बट डिफरेंस क्या है? इन द CNS। ओके, ये माइलिनेट CNS। एस्ट्रोसाइट्स देख रहे हो, प्रोड्यूस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड एटसेट्रा। तो ये सारा काम मेनली एस्ट्रोसाइट्स ही करता है। माइक्रोग्लिया हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि वो फैगोसाइटोसिस करता है। एंड इपेंडाइमल सेल्स आपका जो दे लाइन, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं लाइन द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड द क्या? एंड द स्पाइनल कैनाल। तो ये आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कैनाल को लाइन अप करते हैं। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो लाइन द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड द स्पाइनल कैनाल। ठीक है, सो ये डायग्राम सेव कर दिया जाए। ओके, सो दिस इज अबाउट द ग्लियल सेल्स। अब हमारा जो मेन सेल है वो कौन है? दैट इज द न्यूरॉन। ठीक है,
तो जो मेन सेल है आपका क्या है, वो न्यूरॉन्स है। नाउ न्यूरॉन्स में हम लोगों को जो एक कंसेप्ट डिस्कस करना है, दैट ये आपका एक जनरल सिंपल सा न्यूरॉन आपको दिखाया गया है। फाइन, सो हियर यू कैन सेव दिस न्यूरॉन आल्सो। तो वी हैव ड्रॉन ए वेरी सिंपल न्यूरॉन हियर। ना उसने उसका अलग अलग पार्ट्स को डिस्कस किया। फाइन, ये डेंड्राइट्स हैं, ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है एंड ये टर्मिनल बटन्स है। ठीक है। नाउ तो डेंड्राइट्स का मेन काम क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड गिविंग इट टू सेल बॉडी। तो डेंड्राइट क्या करता है, वो सेल बॉडी को इंफॉर्मेशन देता है, सेल बॉडी डाटा प्रोसेस करता है, एक्सॉन को देता है, एक्सॉन डाटा को लेकर आपके अगले न्यूरॉन्स तक भेज देता है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ठीक है। सो ये जो मूव